हालेलुया। कितना ही उत्तम समय है कि हम फिर अपने खुदा के भवन में इकट्ठा होने वाले हो पाए, क्योंकि ये उसकी योजना है और उसने हमें चुना, इस काबिल समझा कि हम सब यहाँ आने वाले हो सके। इसके लिए हम सच में खुदा का धन्यवाद देते हैं। और इस महासभा को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले प्रार्थना में चलेंगे, उसके बाद गीतों में, फिर गवाहियों में और फिर आज के मन्ने की ओर जिसके हम भूखे और प्यासे हैं। तो मैं डाली आंटी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। जो कुछ जो वहाँ अपने यहाँ लेके आए हैं उसको अपने यीशु के सामने रखेंगे, ताकि जो हमारी जो भी प्रश्न है वो उसका हमें सब मिल सके। पवित्र 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 परमेश्वर करता बड़ी आदत, भक्ति, दीनता और भय के साथ प्यार प्रभु हम आपके पवित्र चरणों के समक्ष उपस्थित है। प्यार प्रभु, सच मुझे प्यारे प्रभु, ये तेरा बहुत अनुग्रह है, ये प्यार है जो हम यहाँ खड़े हैं। प्यार प्रभु, हम कोई धर्मी नहीं प्यारे प्रभु, पर तूने प्यार प्रभु हम लोगों को यहाँ चुन लिया है प्यारे प्रभु, कि हम तेरी स्तुति और प्रशंसा कर सके, तेरी महिमा में गीत गा सके। प्यारे प्रभु, सचमुच है प्यारे प्रभु, हम तो शून्य है प्यारे प्रभु, पर तूने हम लोगों को यहाँ पर आने से भर दिया है। प्यारे प्रभु, अपने आत्मा प्यारे प्रभु डेली है प्यारे प्रभु, एक एक के जीवन में प्यारे प्रभु तूने काम किया है। जितने जन यहाँ पर आए हैं प्यारे प्रभु, उन सबको प्यारे प्रभु तू अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ लाया गया है प्यारे प्रभु, और जो रास्ते में है प्यारे प्रभु उनको भी तो निगरानी कर, उनकी भी रक्षा कर, ताकि वो भी जल्द से जल्द यहाँ पर आ सके। हर एक बाधाओं से, हर एक रुकावट से उनको दूर कर प्यारे प्रभु। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि तेरा आना बहुत नजदीक है, जैसे याकूब की पत्री में लिखा है प्यारे प्रभु कि आप बहुत बहुत जल्दी हमें अपने को तैयार करना है, और हमें प्यारे प्रभु सुनने वाला नहीं वचन पर बैठ बैठ के, पर हमें निकल जाना है जिस राह से हमारा प्रभु प्यारे प्रभु अपने जब प्रचार करने जाता था तो प्यारे प्रभु वो हर घर में जा जाके प्यारे प्रभु प्रचार करते थे। तो क्यों ना प्यारे प्रभु हम एक जगह ना बैठे, तो जहाँ जगह जगह तम्बू लगते हैं प्यारे प्रभु, जिस तरह से हम तम्बू लगाए प्यारे प्रभु। हम जानते हैं प्यारे प्रभु कि आपका ये अनुग्रह है, प्रेम है कि हम यहाँ इस भवन में आए थे प्यारे प्रभु, और जब हम भवन में जो कुछ भी प्रभु तुझसे बोलते हैं, जो कुछ हम मांगते हैं, वो सब कुछ प्यारे प्रभु तुझ में होकर के और तेरी इच्छा में होकर हो सके प्यारे प्रभु, क्योंकि हम तो बहुत कुछ चाहते हैं और तेरी इच्छा जब होती तभी वो पूरी होती है। इसलिए प्यारे प्रभु हम अपने दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्यारे प्रभु। जबकि प्यारे प्रभु जब घंटों प्यारे प्रभु तेरी ओर देखते हैं और अपने वचन में प्यारे लिप्त रहते हैं, थोड़े दिन प्यारे प्रभु उनके जीवन में जो भी कमी घटी है, जो भी शरीर दुर्बलता है प्यारे प्रभु, अपने पवित्र भंडार से तूने उसको पूरा भी कर दिया और आज वो भवन में उपस्थित है। हम जानते हैं प्यारे प्रभु तो तू नहीं को चाहता कि तेरी कोई भी रुकावट हो तेरे गीत में और तेरे वचन में प्यारे प्रभु उनके फोटो को छू ले प्यारे प्रभु, और अपने वेदी अंगारों से उनको प्यारे प्रभु पवित्र कर प्यारे प्रभु, ताकि जो कुछ भी वो बोले वो सब हमारे जीवनों में काम करे और हम 60 से 70 गुना फल लाके और आगे बढ़ सके प्यारे प्रभु। इसलिए प्यारे प्रभु हर एक बातों तेरे हमारे अजीब नाम से होकर मानते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गीत में चलेंगे और गीत है पहला शियोन देश हमारा है देश, पेज नंबर 170, सॉन्ग नंबर है 270, पेज नंबर 170। हमारा है देश, रहे हम करेंगे, जाएंगे हम अपने देश, हमारा है देश, रहे हम करेंगे,
दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है मैंने जीने का मकसद। मेरे जीने का मकसद। ये 201 पेज नंबर 126 136। मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊँ ना मरूँ, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मैं आगे बढ़ा चलूं, मेरे लिए तुझको मैं त्याग दूं, मैं खाऊं से उसका गौरा है जाऊं, मैं आऊं मेरे खुदा गौरा है जाऊं, मैं जीऊँ या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, मुझ पर हुई है बेकार न जाए तू, जिसने मुझे है उसकी ओर बढ़ूं, देखूं तेरी पर की जाए जाऊं, देखूं तेरी पर की जाए जाऊं, मैं जीऊँ या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊँ या मरूं, वो तेरे लिए है। तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। Praise the Lord। अब ये समय है गवाहियों का, और जिस भाई बहन के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाही को दे सकता है, क्योंकि गवाही देना खुदा का धन्यवाद करना है, और अपने पिता को सिवाय धन्यवाद के और हम कुछ भी देने के योग्य हम अपने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ। हाथ जोड़ के भवन पे ये हमें मालूम है कि ये प्रभु का भवन है, हम लोग को जो मिला है बहुत आशीषों से मिला है। जो परेशानी को कठिनाई होती है यहाँ आ जाओ,
सारी परेशानी दूर होगा। हम इलेक्शन से परेशान थे कि हमारी गाड़ी पे इतनी पुरानी हो गई और उम्र का भी सरकार देख रही है आजकल कि कौन कितनी 70 के ऊपर उम्र दे रही है कि आपका इलेक्शन नहीं बनेगा, आप नहीं बनेगा। ठीक है, तो महाराज निकले, हम अपने दवाबाजी करी, प्रभु ने दिमाग पे डाला, उधर जा, मैं गया, प्रभु ने देखा और 2 दिन के अंदर हमारी जमा हो गई और 8 दिन के 10 दिन के बाद इलेक्शन प्रभु को धन्यवाद देता हूँ अपने अंदर से, सबको इसी तरह सबको बताएगा। अब सबकी ख्वाहिश जो भी परेशानी है सब दूर कर। हमारी रोका के पैर में जो चोट लगी है प्रभु, उसको आपने हमें मालूम है कि मजबूत किया है और मजबूत करके उसको भवन में लेके आए। वो दिन हम आपका बहुत धन्यवाद, पूरा छूट हमारा करता है। आमीन आमीन। बहुत बहुत मुबारक है और ये हम लोग को प्रभु ने ये मौका भी दिया है। सचमुच में हर एक को ये मौका नहीं मिल पाता है और हम लोग धन्य है कि हम लोग को यहाँ पर ये मौका मिल रहा है भवन में आकर के कि हम अपने जीवन की गवाही को दे सके, जो प्रभु ने हम सबों के साथ या हमारे साथ किया है। जिस तरह से याकूब की पत्री में लिखा हुआ है, याकूब की पत्री उसका 1 का उसका 12 का लिखा है कि धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बड़ी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जलती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उस पर करता है। तो यहाँ पर जब याकूब पत्री कह रहा है कि हमें क्या करना है कि हमें जिस तरह से हमारे भाई ने बताया कि किस तरह से उनके जीवन में इतना बड़ा अद्भुत कार्य हुआ कि जबकि हम लोग अभी ऐसी उम्र में जा चुके हैं जिसमें कि हर काम हमारे रुकावटें हैं, कोई भी काम में हम लोग कहते हैं कि नहीं अब आप बस आराम करिए, कुछ कर सकते, लेकिन फिर भी इनका काम हो गया। कारण क्या था कि इनके अंदर इतनी शक्ति थी, इतना बल था कि इन्होंने अपना काम जो उनको चाहिए था, इनका लेसन था वो बन गया। हर एक का लेसन नहीं बन रहा है इस समय, और ये प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि हम लोग जो प्रभु के लोग हैं वो हम लोग कोई भी काम में रुकावट नहीं होती है। और मैं भी अपने जीवन के बारे में यही बता रही हूँ, सचमुच में जो प्रार्थना होती है, दास के द्वारा जो यहाँ पर प्रार्थना होती है, जो हमें बताते हैं हम उनके लिए चलते हैं तो हमारा कार्य जो है वो सफल होता है। और हमें ये सब याकूब पत्री में हमने वचन में पढ़ा है कि हमें क्या करना है, स्थिर रहना है और हर पल हमें क्या करना है, उसकी ओर देखना है, उसकी ओर देखना है, तो हमारे जीवन के हर काम में सफलता मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में हमारे शरीर जो है ये तो शरीर है, ये नाशवान शरीर है, ये कभी साथ देता नहीं है, पर फिर भी हम इसको तोड़ते फोड़ते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु चाहता है कि हम यहाँ भवन में दौड़ के आए। और हमें भवन में जब हम दौड़ के आते हैं तो हमें वो चीज मिल जाती है जो शायद कहीं नहीं मिलती है। इस भवन में आकर ही हमारे हर काम पूरे हो जाते हैं और जितने भी लोग आए कोई ये नहीं कह सकता कि उनके कार्य बुरे नहीं हुए। इसमें प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कि हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सबों को, हम सारे झूठ को चुन लिया है कि हर एक झूठ जब प्रार्थना करता है किसी को कुछ होता है, हालांकि पता नहीं चलता, लेकिन जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में पता चल जाता है कौन किसको क्या दुख है। और उसी में प्रभु से प्रार्थना करना शुरू कर देती हूँ क्योंकि मैं अपनी गवाही देती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम होता है कि हमारे झूठ में कोई ना कोई है जो इस समय सारी दुर्घटना में है या कोई कुछ कमी है। अब इस समय हम जानते हैं कि हमारे धूल में एक ऐसे सारे जिनको की अभी वो बहुत जॉब के लिए बहुत ज्यादा जा रहे हैं, तो हम उनके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि उनको जॉब ना मिले, उनको जॉब जरूर मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। सभी को प्रेज द लॉर्ड।
मेरी गवाही है कि जब हम पिछले मंगल को आए थे भवन में यहाँ पर, तो कुछ मेरे मन में चल रहा था, कुछ मेरी प्रार्थनाएं थी जो मैंने यहाँ पे करी बैठ के भवन में। और उसके बाद फिर जब भाई प्रार्थना कर रहे थे तो भी मेरे मन में वो प्रार्थनाएं चलती जा रही थी। और उसके बाद लेकिन वो काम हो नहीं रहा था कहीं से भी, हर जगह हाथ पैर मार के, लेकिन कहीं से भी नहीं हो रहा था। तो मैं थोड़ा निराश तो हो गई थी कि ये काम अब होगा नहीं मेरा, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार खुदा मेरे मन में डाल रहा था कि संपूर्ण मन से अपने यहोवा पे भरोसा कर, क्योंकि करने वाला वो है, कोई मनुष्य नहीं। लेकिन इतना ज्यादा वो काम से हम बिल्कुल हार चुके थे कि बिल्कुल मतलब 99.9% ना हो चुका था। मुझे कहीं से उम्मीद नहीं थी कि वो काम पूरा होगा, लेकिन मन में बार बार यही आ रहा था कि खुदा ऐसा कोई काम कर दीजिए, सच में ऐसा कर दीजिए कि मैं इस भवन जब मंगल को भवन जाऊं तो मैं इस बात की गवाही दूं जाके वहां पर, और मैं धन्यवाद की प्रार्थना करवा सकूं। मैंने कहा अब मैंने ये काम आपके हाथ पे सौंप दिया। मुझे मालूम है नामुमकिन है, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन आप बनाने वाले हैं। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, मन में खुदा डाल रहा था कि मैं अपने दामाद से बात करूं। मैंने कई लोगों से बात करी, लेकिन मन में खुदा ने डाला कि तुम अपने दामाद से बात करो। और मैंने उससे बात करी मॉर्निंग में, और उसने कहा मम्मी आप परेशान न होइए, शाम तक मैं आपका काम देखता हूँ कि हो जाए। और सच में शाम को 9 बजे तक मेरा काम हो गया, और मैं इतनी खुश हूँ। मैंने सबसे पहले अपने खुदा का धन्यवाद दिया, और मैंने कहा अब इसी मंगल को मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगी, क्योंकि मैंने माना था कि जब अगर मेरा काम हो जाता है तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगी और धन्यवाद की मीटिंग करूंगी। मैंने कल शाम को जो भाई का फोन आया, मैंने कहा भाई, मैं ये नहीं बताया कि मेरा धन्यवाद का विषय है, मैंने कहा भाई कल जो है वो हम करेंगे करके। तो सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। बिल्कुल सही अंकल ने बोला कि जो खुदा ने ये हमें भवन दिया है, ये सच में खुदा का घर है, और यहाँ पे खुदा वास करता है। कभी जब हम यहाँ बैठ के जो अपने मन में भी सोचते हैं, तो वो पिता हमारी बातों को सुन के पूरा कर देता है। उस दिन हम लोग मीटिंग देख रहे थे और भाई के पैरों में तकलीफ थी। हमने थोड़ी मीटिंग बाद में देखी, लेकिन जब देखा तो भाई बैठ के प्रचार कर रहे थे, और उन्होंने बोला कि फिर उन्होंने बताया कि मेरे पैर में मतलब तकलीफ है और ऐसा। तुरंत ही मैं अपने मन की प्रार्थना करने लगी। मैंने कहा खुदा, जब तेरा बेटा है और तेरे वचन का इतना सेठ में प्रचार कर रहा है, तो होने पाए जो ये दुष्ट है वो इसी समय हटने पाए, और आपने इनके पैरों को शिफा दे दी। ऐसा मेरा विश्वास है कि ये कल खड़े होकर अपने पैरों पे वचन का प्रचार करेंगे। और बस हम यही प्रार्थना कर रहे थे, और वाकई में जब दूसरे दिन देखा और भाई खड़े होकर प्रचार कर रहे थे, तो ये जो पिता है ना, वो हम लोगों के मन को जांचता है। वो जानता है कि हमारी छोटी सी मंडली है छोटी, लेकिन हमें आपस में एक दूसरे से प्रेम है, और हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इसके लिए खुदा सच में हमारी भी प्रार्थनाओं को, क्योंकि उसने कहा ना तुम्हें क्या जरूरत है ये मैं जानता हूँ, लेकिन हमें हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। और सच में खुदा हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, मेरे काम को पूरा कराया, इसके लिए मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ गॉड। ये धन्यवाद और छोटा सा मुझे चाहिए अपने प्रभु को कि हमारा हेतु रोलेंट दूर है, लेकिन बिल्कुल उसे अच्छा रखा और उसको बुद्धि दिमाग। सच में हमारे बच्चे तो हमसे दूर हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि वो हमसे दूर है, लेकिन अपने खुदा की नजदीकी में वो हमेशा रहें। और खुदा जब उनके नजदीक रहेगा तो कोई भी बुरी चीजें, बुरी युक्तियां, कोई भी दुष्ट युक्तियां उन्हें छूने वाली नहीं हो सकती, क्योंकि माता पिता हम संसारिक हैं, लेकिन वो हमारा जो पिता है वो हमारी हर एक कमी घटी को जानता और हमें अपने पंखों की ओर में सुरक्षित रखता है। अभी मेरी एक गवाही और है, अभी बीच में रात में फिर मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी। मुझे 2-3 दिन से नींद नहीं आ रही थी, मतलब बिल्कुल पूरी 1-2 बज जाता था, 3 बज जाता था, और मैं आंखें बंद करके लेटी रहती थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, इतना थक जाती हूँ, मतलब दिन में भी नहीं सोती हूँ और इतना थक जाती हूँ, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मुझे डर लगने लगा, क्योंकि इससे पहले भी मुझे एक बार प्रॉब्लम हो चुकी थी, मुझे नींद नहीं आती थी, तो मुझे नींद की गोली खानी पड़ती थी। बिना नींद की गोली खाए मुझे नींद नहीं आती थी। फिर मुझे डर लगने लगा कि ऐसा तो नहीं कि मुझे फिर से वही बीमारी हो रही है करके, लेकिन मैंने सच में प्रार्थना करी और मैंने अपने पिता के हाथ में रखा कि खुदा अब ऐसा कोई वो ना हो कि मुझे नींद की गोली खानी पड़े। और मैंने कहा आप ही नींद देंगे, मुझे नींद आएगी। और कल मैं बहुत सुकून की नींद सोई, मुझे अच्छी नींद भी आई, और इसलिए मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। अब हम भाई से कहेंगे कि वो हमें आज के वचन की ओर लेकर चले, जिससे हम भूखे और प्यासे हैं। प्रेज़ गॉड। हालेलुया हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। आवाज चेक कर ले, आवाज सही आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। आवाज एक बार चेक कर लें।
आवाज सही आ रही है? प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हमें जीवितों की दुनिया में जीवित रखा और हम अपने धन्यवादों को लेकर पिता के सम्मुख आते हैं। और जब हम अपने धन्यवाद की भेंट को अपने जीवन में पिता के निकट लेके आते हैं तो पिता को ये भाता है। एक बार फिर हम सबको पिता ने अपना आत्मा दिया है, एक बार फिर पिता ने हमें अपनी सामर्थ दी है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो जो वचन हम रोज सुन रहे हैं, जो महासभा में हम रोज संगति कर रहे हैं, जो भवन में हम आके बैठे हैं, पिता ने ये सारी बातें हमें क्यों दी? मेरे प्यारे भाई बहनों, योना कहता है मैं क्यों जाऊं? योना क्या कहता है? मैं क्यों जाऊं? मैं जानता हूं कि मैं जाऊंगा और मैं उनको बताऊंगा और तू उन पर दया करेगा और फिर से तू उस आते उन्हें क्षमा कर देगा। मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन पिता की योजनाएं जो होती हैं वो पूरी होती हैं, क्योंकि पिता ने पहले से ही ये बातें पूरी कर दी हैं। अब हम भवन में आके बैठे हैं, हम मीटिंग को सुन रहे हैं, हमारे जीवनों में बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। हम देखते हैं कि घटी विपत्ति में भी पिता हमें थामे रखता है, हमारी आशा टूटने नहीं देता, क्योंकि हमारी आशा, हमारा विश्वास किसी मनुष्य पे नहीं बल्कि सृष्टिकर्ता पर, यीशु मसीह पर है। और यीशु मसीह पर विश्वास मेरे प्यारे भाई बहनों वचन को सुनने और उसमें बने रहने के कारण आता है। कोई और तरीका नहीं है जिसके कारण हम यीशु मसीह पे विश्वास कर सकें। अगर आप वचन को ना सुने और खुदा के वचन में संगति ना करें तो जैसा कल हमने देखा था कि वो प्रतिदिन आकर उससे बहकाने और उससे दुष्टता कराने की बातें करता है। दुष्ट। ठीक इसी तरीके से जब हम प्रतिदिन महासभा को सुनते हैं तो वो दुष्ट आता तो प्रतिदिन है, क्योंकि वो बिना बुलाया आता है। वो तो जो पिता के वचन को प्रतिदिन सुन रहा होता है वो मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा की आत्मा में बहुत ज्यादा बलवंत हो जाता है और वो जो प्रतिदिन दुष्ट आता है उस अंधकार की शक्तियों का सामना खुदा की आत्मा में वो करने लगता है। तो हमेशा याद रखें, अगर हम प्रतिदिन महासभा या संगति में नहीं है तो प्रतिदिन एक और संगति है, वो है दुष्ट की। पिता ने कहा कोई मनुष्य, मेरे पीछे बोले, दो मेजों से नहीं खा सकता। या तो तुम दुष्ट की मेज से खाओगे या मेरी मेज से खाओगे। ऑलरेडी दो मेजें हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आप खुदा के साथ प्रतिदिन संगति नहीं कर रहे, ऑलरेडी आप दुष्ट के साथ संगति में हैं। हमेशा याद रखिए। आदमी कहता नहीं मैंने हत्या नहीं करी, आदमी कहता नहीं मैंने झूठ नहीं बोला, आदमी कहता नहीं मैंने कोई गलत काम नहीं करा, दूसरा कहता है मैं कभी किसी का साथ बुरा नहीं करता। कुछ बुरा ना करें आप, लेकिन आप पिता के साथ संगति में नहीं हैं, आप दुष्ट की संगति में हैं। यही बाइबल हमें बताती है कि जो जुड़ी रहती है, जो बनी रहती है, जो दाखलता से जुड़ी रहती है, यानी संगति में बनी रहती है, वो फल लाती है। दाखलता कुछ और नहीं बल्कि पिता का परम पवित्र वचन है। और जब आप वचन से जुड़े रहते हैं तब आप फलवंत होते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ दिनों से हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। यिर्मयाह
18 और मैंने कौन सी आयत पढ़ी थी? 12वीं। हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे यिर्मयाह 18वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय उसकी 12वीं आयत। कलाम में, वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी बुरे मन के हट पर चलेंगे, बने रहेंगे अपनी कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपनी कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे। कितनी बातें पिता इस वचन से हमें समझा रहा है। जब मीटिंग होती है, जब महासभा होती है, तो पिता की आज्ञा, पिता का वचन हमारे ऊपर पूरी रीति से उतरता है। और जब हम उस वचन का इनकार करते हैं और कहते हैं नहीं, हम जैसे कर रहे हैं वो ठीक है, हमने जो कल्पनाएं योजनाएं करी हैं, हम उन्हीं कल्पना योजनाओं में, उन्हीं घृणित कामों में बने रहेंगे, करते रहेंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में पिता वचन से हमसे कुछ बात करता है। आज आप संसार में अगर बहुत ध्यान से देखें तो जो आयत आप पढ़ रहे हैं, आपको 90% लोग ऐसे नजर आएंगे। सच बात है। आपने क्या पढ़ा आयत में? यिर्मयाह 18:12। परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने कुछ नहीं होने का, बस भैया प्रार्थना करो बस। अब वो जो बताया गया वचन में, भाई प्रार्थना किस चीज के लिए आप कर रहे हैं? वचन में जो बताया गया है, वचन में जो आज्ञा आ रही है, आप उसे ना माने और आप केवल प्रार्थना करो बस। यीशु मसीह है, वो सबका खुदा है, वो सबको अच्छा करेगा। आप देखिए 90% लोग ऐसे कर रहे हैं। आप जो पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़ रहे हैं? यिर्मयाह 18:12। परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का, हम अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे। हमारा खुदा भला है, हमारा खुदा बहुत अच्छा है, हमें हमारी रक्षा करेगा। मीटिंग जब होती है तो एक डिसीजन होता है। खाली हो गई कि नहीं? और डिसीजन उसका माना जाता है जो मीटिंग में सबसे बड़ा होता है। सच है। अगर आप सच में यीशु मसीह की मीटिंग में आए तो उसकी आज्ञा मानेंगे। अगर हम मीटिंग में आए लेकिन यीशु मसीह की मीटिंग में आए लेकिन अपनी आज्ञा चलाएं, बस यहीं पर मीटिंग का सारा, वचन का सारा सामर्थ्य खत्म नहीं होगा। वचन में ही रहेगा, आपको भी नहीं मिलेगा। आज नियम के अनुसार लोग चर्च जा रहे हैं, आज नियम के अनुसार सब संस्थाओं में जाते हैं, आज नियम के अनुसार झुकते हैं, क्या करते हैं? नियम के अनुसार झुकते हैं। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए क्या? मेरे पीछे बोले, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, दुनिया सबके सामने झुकती है। वचन अगर आप जानेंगे तो आप नहीं झुकेंगे, क्योंकि वचन अगर आपके अंदर होगा तो सॉरी, वचन किसी मनुष्य के आगे नहीं झुकेगा। क्या कारण था? सदरक, मशेक, अबेदनगो नहीं झुके। उन्हें झुकने को तो कहा था,
राजा ने कहा झुको झुको। अधिपति, अधिकारी, सेनापति सब झुक रहे, सब राजा की आज्ञा के अनुसार झुक रहे। लेकिन 3 बावले क्या खड़े कह रहे हम नहीं झुकेंगे राजा। ए राजा बोले राजा तुझसे जो बन पड़ता है कर, हम तो अपने खुदा की आज्ञा मानेंगे। अरे कहाँ से आए हो, राजा के सामने ऐसी बातें कर रहे हैं। अधिपति, अधिकारी है, सेनापति है, सारे हकीम सब झुक रहे हैं, तुम नहीं झुक रहे। हेलो 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 क्या? यही बातें हैं जो पिता ने हमें सिखाई हैं। आप हमेशा याद रखिए, आप लाख प्रार्थना कर लें, लाख बाइबल पढ़ लें, लाख आप अपने मन को भक्ति की भावना में ले जाएं, लेकिन उसके अंदर से भेड़िया निकल आएगा। और निकल आएगा क्योंकि छुपा ही है, भेड़ के रूप में भेड़िया छुपा। अब इस भेड़िए को मारने के लिए क्या करेंगे आप बताइए, कोई जरा बताए, भेड़िए को मारने के लिए क्या करेंगे? भेड़िए को मारने के लिए आपको अपने अंदर एक आग को जलाना होगा। आप एक भेड़िए को मार देंगे, आपके अंदर दूसरा भेड़िया निकल आएगा, आप दूसरे भेड़िए को मारेंगे, 50 भेड़िए पीछे खड़े होंगे, 50 को मारेंगे, 100 ये भेड़िए विचार है। आप कितनों को मारेंगे? आपने देखा होगा फिल्मों में भी, बड़ी बड़ी फिल्मों में देखा होगा, कुछ कीड़े होते हैं वो मारते तो और निकलते हैं, मारते जाते हैं और निकलते जाते हैं। ये किस चीज को देख के बना है भाई? कहीं तो ऐसा हो रहा होगा, ताली बजेगी कि नहीं भाई? कहीं तो ऐसा हो रहा होगा कि वो मारता जा रहा है, वो निकलते जा रहा है। तो ये देखा दुनिया में, तो हमने देखा कहीं नहीं ऐसा है, तो है कहां? हमारे मन के विचार। जितना हम मारते हैं उतना ज्यादा निकलते हैं। अब बताइए ऐसे भेड़ियों को आप कैसे नष्ट कर पाएंगे? तभी तो कहता खुदा, ना बुद्धि से, तालियां भी बजेगी नहीं भाई। खुदा ने क्या कहा? ना बुद्धि से, ना धन से, ना बल से। बुद्धि लगा लो, धन लगा लो, बल लगा लो, वो निकलते जाएंगे, तो ये मरेंगे कैसे? आपके अंदर एक आग जलनी है, और जो आग है वो है मीटिंग, अर्थात पिलर ऑफ फायर। फिर समझिए वचन को। क्यों आज अगर आप सेठ में वचन बता रहे हैं, सही वचन, सच्चा वचन बता रहे हैं, सब जने उठ के चले जाएंगे, कोई नहीं सुनेगा, आपकी निंदा करने लगेंगे, पर बोलना नहीं आता। क्यों? क्योंकि आग जल रही है। अब आग के पास हर कोई नहीं आएगा, आग के अंदर वो आएगा जिसके अंदर स्वयं आग जल रही है। अब बताइए, सबने मना कर दिया, अब हम बात नहीं कर पाएंगे खुदा से। अब की बार अगर हम लोग बात करेंगे तो मर जाएंगे। हमारी ओर से मूसा, ए मूसा तू ही बात कर। अरे आपने देखा ये क्या हुआ? आपने देखा क्या हुआ? ये उन्होंने मना कर दिया, बहुत भयानक आग है, हम नहीं देख पाएंगे, हम नहीं बात कर पाएंगे। मूसा हमारी ओर से तू ही बात कर। तो भैया एक बार बताओ, जब ऐसा वचन होगा तो हर आदमी सुन नहीं पाएगा। तो आप आदमियों को देख के, मनुष्य को देख के प्रचार करा करो। तो जब मनुष्य को देख के, आदमी को देख के आप प्रचार करेंगे तो आपके अंदर की आग बुझ जाएगी, क्योंकि वचन मनुष्य को देख के नहीं प्रचार करता,
वचन अपने मन के मुताबिक प्रचार करता है। अब मैं खड़ा तो हो गया, मैंने आया तो वो पढ़ा थी कि मुझे नहीं मालूम क्या बोलना, लेकिन मैं बोले जा रहा हूँ। तो ये बोलने वाला कौन है? वही तो बात मैं बता रहा हूं आपको कि भैया हमेशा याद रखो, अगर आपको कुछ प्राप्त करना है, आपको अपने अंदर पिलर ऑफ फायर चाहिए, और वो पिलर ऑफ फायर आपके अंदर होगा। एक समय था जो वो बाहर था, उसने कहा अब एक आएगा जो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। तो भैया आग का बपतिस्मा कौन लेना चाहता है? कोई नहीं। पानी बहुत ठंडा है, पानी का बपतिस्मा लेने में ठंडा गर्म करते। अरे पानी बहुत ठंडा है, अरे पानी बहुत गहरा हो गया, अरे पानी बहुत कम है, यहाँ पर बहुत थोड़ा है, अरे पानी बहुत गंदा है, भैंस नहा रही है, हमें भी नहला दोगे। तालियां भी मिलेगी नहीं। मैं जो बातें बोल रहा हूँ ये बातें होती कि नहीं होती? एक ने कहा क्या तुम्हें वचन प्रचार करना नहीं आता? मैंने क्या कहा? हमने कहा हाँ हमें वचन प्रचार करना, तो हमें समझाओ। क्या तुम्हें समझाओ? तो भाग गया। आना जाता था, कितना आना जाता। अब देखिए कलाम में लिखा कि हम अपनी ही मन की युक्तियों के अनुसार करेंगे, उन्हें जो कहना है कहते रहने दो। और क्या चेहरा देखा? और क्या कह रही है? और क्या? तो आइए देखें जरा कलाम क्या कह रहा है। रोमियो उसका 13वां अध्याय, रोमियो 13 और उसकी 3री आयत पढ़ें। रोमियो 13 की 3री आयत। क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अरे हाकिम आया, अर्थात खुदा का दास आया, याजक आया, उसने बताया भैया वचन में लिखा है अपने बुरे कामों से मन फिरा लो। अच्छे काम के लिए नहीं कहेगा, वो तुम्हें बुराई को बताएगा। आज संसार तुम्हारे अच्छे कामों को गिनाता है। अरे देखो तुम कितने अच्छे हो ना, अरे देखो कितने अच्छे हैं, ये देखो कितने अच्छे हैं, सुबह सुबह उठते हैं, अरे देखो ये बहन कितने अच्छे ने, हमेशा हर संडे चर्च आती है। आज संसार अच्छे कामों को गिनाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के अंदर की बुराई को बताता था, और एक हाकिम आपको अच्छे काम के लिए नहीं बल्कि बुराई के लिए आपको सचेत करेगा। इसलिए तो कह रहे हैं, उसे कह रहे हैं तो हम तो अपने मन की युक्तियों के अनुसार करेंगे। देखो एक हाँ इस फूल में महक देखो कितनी अच्छी आती है, सुंगो सुंगो इस फूल में महक देखो, कितना महक रहा। नहीं इस फूल की महक कितने, हमारे मन में आया हम इसी फूल की माला बना के तुम्हारी फोटो पे लगा देंगे। मजा आती है, मजा आती है। इसी फूल की माला लगा के तुम्हारी फोटो पे लगा, और एक अगरबत्ती लगा देंगे आलू में दबा के, क्या आलू में दबा के, और फिर उस अगरबत्ती को हटा के उसी आलू की सब्जी बना के खा लेंगे। आना आता ना, देखा आपने? इनको फूलों की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, इनको वचन के अंदर खुशबू नजर नहीं आती। अरे वचन के अंदर खुशबू, वचन के अंदर तेज, वचन का
प्रकाशन, भाई डैनियल नबी ने कहा कि सेनापति तू हमारे और उनके जो राजा की मेज से खा रहे हैं उनके और हमारे रूप को देख लेना, हम साग पात ही खाएंगे। तो ये तेज इनको नजर नहीं आता, वचन की खुशबू नजर नहीं आती, वचन की सामर्थ नजर नहीं आती, इन्हें फूलों की खुशबू बजान में आती बड़ी। देखा, आपको मालूम कलाम में लिखा है रोमियो 13:3 में, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। बुरे काम के लिए डर का कारण है। जब हाकिम यानी याजक आपको प्रचार करता है खुदा की आत्मा में और आप प्रतिदिन की संगति में चलते हैं और जिस समय आप बुरा काम करने जा रहे होते हैं आपको तुरंत याद आता है कि मेरे याजक ने इसके विषय में प्रचार किया था। इसलिए आज याजक को कोई ढूंढता नहीं। आप देखिए लोगों के पास, सब याजक को देखें, आप देखिए लोगों के पास ब्रांडेड गाड़ियां हैं कि नहीं हैं, ब्रांडेड कपड़े हैं, सब चीज बढ़िया फन क्लास, ए क्लास, लेकिन किसी के पास प्रभु के वचन का प्रचार करने वाला याजक नहीं। क्यों? वचन बताता है कि यहोशापात से राजा आप कहता है कि वो तो मेरे विषय में हमेशा बुरी ही करता है। वो एक याजक है, एक हाकिम है, वो तेरे बुरे काम के विषय में बता रहा है और जब तू उससे फिरेगा तो तू उस प्रभु की ओर से फलवंत हो। उनको कहने दो, परंतु वे कहते हैं कि उसको कहने दो, हम तो वैसे ही करेंगे। ओह, आप बताइए मीटिंग क्यों ले रहे हैं याजक? प्रतिदिन की मीटिंग क्यों कर रहा है याजक? भवन में आके मीटिंग क्यों कर रहा है याजक? रोज कल मीटिंग लेगा, परसों मीटिंग लेगा, रोज प्रतिदिन की मीटिंग याजक क्यों ले रहा है? ताकि आप अपने बुरे कामों से फिरें। कलाम में लिखा क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं, अरे अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। देखा, इसलिए लोगों के पास आज सब कुछ है लेकिन याजक नहीं। और अगर आप शेत में प्रचार करने वाले का नाम ले लेंगे उसके सामने, कहेंगे आपसे पता क्या, उसके सामने तो बोलना भी नहीं, तुम उसके सामने बोलना नहीं, उसको बता भी ना चले, चुप रहना। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि हमारी बुराई को उसने पकड़ लिया है। अरे तुम्हारी बुराई के लिए याजक प्रार्थना करता है कि प्रार्थना करके कि तुम्हारी बुराई तुमसे दूर हो। तुम अपनी बुराइयों को, अपनी चूकतियों को याजक से छुपाते हो। जाओ जाके देखो, मूसा के पास अपनी बुराइयों को, अपने पापों को, अपने अंदर के मुकदमों को लेके आते थे लोग। आज कोई आता है याजक के पास? नहीं आते। आज सब जने घर में ही निपटा लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की दृष्टि में याजक के लिए उन्होंने अपने जीवन को तैयार ही नहीं किया है और ना ही कोई ऐसा याजक है जो उनकी बुराई के बारे में उन्हें बताए। आज याजक क्या कर रहे हैं? याजक क्या कह रहे हैं, देखिए कितने अच्छे लोग हैं, आराम से झुकते हैं, आराम से चूमते हैं, आराम से माला बनाते हैं, देखिए कितने अच्छे लोग। और याजक को बताइए, याजक साहब क्या कह रहे हो? बाइबल तो झुकने, माला पहनाने और चूमने के विषय में मना करती है। आपने देखा कलाम क्या कह रहा? वचन में लिखा क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तो हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा। ये देख, आप कैसे आके मीटिंग में बैठते हैं, आपको क्यों आनंद आता है? आप प्रतिदिन की मीटिंग को सुन रहे हैं, बाकी लोग
सुनते ही गारे वो भागते हैं, अरे हमें ना सुनाओ भैया, तुम ही सुनो। वो बैठ ही नहीं पाते, वो बैठ ही नहीं पाते। क्यों नहीं बैठ पाते? क्योंकि आग है, आग है। कलाम कह रहा, वचन कह रहा, अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना। ओहो, कब सराहना होगी? अच्छा काम करें। अच्छा काम तो कोई कहा नहीं, लेकिन सराहना कर रहे हैं लोग। एक सच्चा याजक तो सराहना नहीं करेगा। एक सच्चा याजक सराहना तब करेगा जब आप अच्छा काम करें। और अच्छा काम संसार के अच्छे काम नहीं, मैले फटे पुराने कपड़े। अच्छा काम वो जो खुदा की दृष्टि को भाता है। तो खुदा की दृष्टि को क्या भाता है? खुदा की दृष्टि को यह भाता है अपने पिता, अपने खुदा यीशु मसीह को छोड़ और किसी को दंडवत ना कर। हाकिम की ओर से तुझे सराहना मिलेगी। कब मिलेगी? अरे जब आप पृथ्वी पर के याजक जो खुदा का वचन बता रहा है, जब आप उसके सामने ही आंखें नहीं मिला पा रहे, जो याजक एक मनुष्य, पतरस ने क्या कहा? हम भी तो तेरे समान दुख सुख रोगी मनुष्य हैं। हम एक मनुष्य के समान। जब आप एक याजक के सामने आंख नहीं मिला पा रहे, जो केवल वचन को प्रचार कर रहे, तो समुच्चय वचन के सामने आप कैसे खड़े हो पाएंगे? ताली बजेगी कि नहीं? आप बताइए। मैं तो वचन नहीं हूं ना, वचन तो खुदावन यीशु मसीह है। मैं तो एक देह हूं, ब्रदर रोहित। जब ब्रदर रोहित वचन का सचमुच प्रचार कर रहा है, तो जो जना वचन के प्रति बुराई करता है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें, वो एक सच्चे प्रचारक के सामने खड़ा नहीं हो पाता, आंख नहीं मिला पाएगा। जब आप एक व्यक्ति मनुष्य के सामने आंख नहीं मिला पा रहे, तो जो जीवित वचन है उसके सामने आप कैसे खड़े हो पाएंगे? वचन को समझें। कई बार ऐसा होता है कि जब हम पाप कर देते हैं तो अपने याजक से बात करने से कतराते हैं, कटते हैं कि भैया सबसे बात कर लो, उससे ना बात करो, कैसे बात करें। लेकिन बाद में जब आप अपने पाप को स्वीकार करते हैं तो आप याजक से प्रार्थना करवाते हैं, और वो याजक बिना पाप को स्मरण करे आपके लिए प्रार्थना करता है। लेकिन देखिए हो क्या रहा है? वो ये रहा है कि एक सच्चा याजक, एक खुदा का सेवक जो खुदा की ओर से नियुक्त किया गया होता है, वो आपके अच्छे काम नहीं, बुरे कामों के विषय में प्रचार करके बताएगा। और जब आप बुरे कामों को छोड़ के अच्छे काम करेंगे तब आपकी सराहना होगी। और आज अगर आप देख लीजिए तो याजक क्या क्या याजक है, कैसे कैसे याजक है, आपकी बुराई का काम को तो अच्छे में बदल देंगे। अरे नहीं भाई, आपसे अच्छा कोई नहीं। अरे बहुत बढ़िया अच्छे आप व्यक्ति हैं, कितनी बढ़िया आपकी फैमिली तो पूरा एकदम ब्लेसेड है। क्या देखा आपने? ब्लेसेड, ब्लेस बोलेंगे, ब्लेसेड, ताली बजाए। आपकी फैमिली तो सच में एकदम ब्लेसेड है। अरे बहुत 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 खुदा को प्रेम करने वाली फैमिली है। ओह क्या? ओहो,
और बुलाओ इनको, क्या और बुलाओ, एक तो बुलाए ऊपर तुम्हारे बारे में बताएंगे, इसलिए हम नहीं बुलाते, बिन बुलाया जाते हैं। क्या बुलाया जाते हैं। मजा आती है। वचन को समझे, हमेशा वचन को समझे। हम अपनी ही युक्ति के अनुसार करेंगे और जैसा हमने सोचा है वैसे ही करेंगे, उनको कहने दें। 18-12 पढ़े। ये हाकिम साहब जो है ना, ये याजक साहब सही नहीं है। अभी हम बुला देंगे ऐसे याजक साहब, ऐसी प्रार्थना करेंगे, देखो सब 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 खुश हो जाएंगे, सबको खुश कर देंगे। क्या सबको खुश कर देंगे। बड़ी मजा आती है। अब की बार तुमने उनको बुलाया तो हम प्रार्थना में नहीं बैठेंगे। क्या देखा, बोलोगे वचन 18-12। परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का। अरे कहते कहने दो, और क्या। अरे कई बड़े बड़े पास्टर हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारे फोन पे तो कई पास्टरों का दुआ आती है। हमारे घर में तो भैया कई पास्टर आते हैं। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए, आप वचन को अपने जीवन में ग्रहण करें, तब वचन आपको आपकी कल्पनाओं और घृणित कामों से फिराएगा। और जो आपकी कल्पनाओं और घृणित कामों से फिराएगा वो वचन है। अभी वो वचन ही आपको एक सच्चा हाकिम, एक सच्चा सेवक, एक याजक दिखाएगा। और वो मनुष्य नहीं करता, क्योंकि मनुष्य कभी वचन के सामने दीन बना ही नहीं। आप हमेशा याद रखिए, आप जब तक अपने कल्पना, सब याजक को देखें, आप जब तक कल्पना योजना पे चलते रहे, आप जब तक खुदा के सामने दीन नहीं बने, आपको कोई भी याजक नहीं दिखा। और कभी भी आपके सामने ऐसा प्रश्न नहीं आया कि आपके लिए एक याजक। नहीं, जैसे ही आप वचन के सामने दीन बने फिरे, आपको पिता ने एक याजक दिया। ये हकीकत है, ये हकीकत है, क्योंकि वचन ही आपके लिए एक हाकिम को नियुक्त करेगा। अच्छा, वो हाकिम जिसको वचन नियुक्त करेगा वो आपके मन मुताबिक नहीं बात करेगा, वो प्रचार करेगा। और जब प्रचार करेगा तो वो सुसमाचार प्रचार करेगा। और जब वो सुसमाचार का प्रचार करेगा तो वो सुसमाचार आपके मन, आपके घृणित कामों से बात करेगा। और जब वो आपके घृणित कामों से बात करेगा तो आप जो अपने घृणित कामों को छोड़कर आप जब धर्म के मार्ग पर आएंगे, ये आपके लिए गुड न्यूज है। और यही है सुसमाचार। सुसमाचार क्या होता है? जब हम बुराई से फिर के भलाई में आ जाएं। अर्थात सुसमाचार है क्या? ये आखिर पिता ने क्यों कहा सुसमाचार का जाके प्रचार करो? क्योंकि वे अपने पाप से फिरेंगे। ओह माय गॉड! तो सुसमाचार है क्या? सुसमाचार ये है कि जिस पाप में तुम गिरने जा रहे थे उससे फिर के तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो गई। ये तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। यही तो नूह को मिला था सुसमाचार। कश्ती बना रहा था, नूह के समय का सुसमाचार क्या था? कश्ती में आ जाओ। आमीन है कि नहीं? तो नूह बना रहा था कश्ती, तो सब थे मस्ती। क्या भाई? नूह बना रहा था कश्ती तो सब किसमें थे? मस्ती में। तो ये क्या हो क्या रहा था? एक नाव बन रही थी, एक कश्ती बन रही थी, जिसके अंदर उन्हें अपने बुरे मन से फिर के आना था। यही तो सुसमाचार था। लेकिन लोगों ने उस सुसमाचार को अपनाया नहीं।
वो अपने धार्मिक कामों में करते रहे और अंत में वो क्या हुआ, पानी के द्वारा मारे गए। तो मेरे और आपके लिए सुसमाचार क्या है कि जब मैं अपने घृणित कामों से फिरूं या जब मैं पाप करने जा रहा हूं और मेरा खुदा मुझे हाकिम के जरिए, याजक के जरिए उस पाप के विषय में चेता दे, ये मेरे लिए गुड न्यूज़। बात सही है कि नहीं? सच है। अच्छा, जो खुदा की ओर से नियुक्त किया गया हाकिम होता है ना, उसके बारे में लोग विरोध में बातें भी करेंगे, कुछ भी कहेंगे, कितना भी बुरा कर देंगे, वो ऐसे ही चलेगा। नहीं, वो चलेगा वैसे ही वो कभी चाल बदलेगा नहीं। और कहने वाले कह के हार जाएंगे, लेकिन वो वैसे ही चलेगा। और बाद में कहने वाले की कहेंगे नहीं यार, वो गवाहियां देंगे, मालूम आपको, वो गवाहियां देंगे, वो ऐसे ही करेगा, वो उसको कोई नहीं समझा सकता। वचन को समझिए, कलाम में लिखा, वचन में लिखा, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के लिए नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अब आपके पास कोई पास्टर आता है, कोई आपसे याजक बात करता है, तो आप डरने लगते हैं अपने पापों को देख के? नहीं, आप खुश हो जाते हैं, अरे वाह वाह कितना अच्छे प्रचार किया। नहीं, आप भयभीत होते नहीं है, आपको भयभीत होना है। तब आप जानेंगे अपने अंदर के पाप के विषय में। कलाम में लिखा, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए खुद है। ये याजक आमीन। वो वैसे करेंगे, करो, वो तेरे भलाई के लिए बता रहा है। सच है। अभी तुझे कड़वा लग रहा है, अभी तुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन तेरी भलाई के लिए उसने ये सुसमाचार का प्रचार तुझे सुनाया, क्योंकि वो खुदा का सेवक है, वो धन का सेवक नहीं, वो किसी मनुष्य का सेवक नहीं है, वो खुदा का सेवक है। उसने खुदा की ओर से तुझे सचेत कर दिया, लेकिन तू मन नहीं फिराएगा। पढ़िएगा तो अच्छी है, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए खुदा का सेवक। अब आप बताइए, लोगों के पास याजक है ही नहीं, सच है। लोगों के पास याजक है ही नहीं भाई। और जबकि बाइबल बता रहा वो तेरी भलाई के लिए खुदा का सेवक है। कितना बड़ा जीवन का पाठ एक याजक है। और जाके देख लो, जाके देखो, कलीसिया याजक की बुराई कर रही है, याजक कलीसिया की बुराई कर रहा, और तब भी एक दूसरे को केक खिला रहे हैं। मैं से बता रहा हूं, कलीसिया याजक की बुराई कर रही है और याजक भी कलीसिया की बुराई कर रहा, और एक दूसरे को केक खिला रहे। उनसे बात करो, देखो याजक की कितनी बुराई करेंगे। याजक से बात करो, देखो कलीसिया की कितनी बुराई करेंगे। याजक से बोलोगे कलीसिया के बारे में कि ये है, और कौन कहां रहते हैं, क्या नाम है, दिखते कैसे हैं, किससे चलते हैं, साइकिल से चलते हैं ना। हाँ, देखिए, आप याजक से जाके पूछिए कि भैया तुम्हारे कलीसिया में ये भी रहते हैं, अरे कौन है, कहां रहते हैं, मालूम ही नहीं, मालूम ही नहीं। जबकि बाइबल बता रही, ओ मेरे खुदा, क्या वचन, निकम्मों को वचन देता है। सच है। जबकि बाइबल बता रही 4th आयत में, क्योंकि वह तेरी भलाई। अरे बता, खुदा की ओर से तुझे धन नहीं मिला, खुदा की ओर से तुझे कार नहीं मिली, खुदा की ओर से तुझे घर नहीं मिला, खुदा की ओर से तुझे याजक मिला आमीन। जो तेरी भलाई के लिए। लेकिन लोगों ने अपने जीवन में याजक को रखा ही नहीं। देख लीजिए, आप कहीं चले जाइए, लोग कहेंगे ब्लेसेड है, लोग कहेंगे आशीषित है फैमिली, ये फैमिली बहुत अच्छी है, प्रार्थना में बनी रहती है।
लेकिन उनसे पूछिए क्या याजक है? कहेंगे हाँ है। अच्छा, तो याजक है तो उसने आपको चिताया होगा? नहीं भैया, वो तो बहुत बढ़िया प्रचार करते हैं। बढ़िया प्रचार क्या होता है? बढ़िया प्रचार क्या होता है बताइए? अब आपसे कोई कहे कि आप लाइट खरीदने जाएं, कहे भैया ये अच्छी वाली लाइट है, ये बढ़िया वाली लाइट है, ये बहुत अच्छी वाली लाइट है, आप भी कहेंगे यार लाइट में क्या फर्क? लाइट तो लाइट, लाइट वचन तो बढ़िया है ही, उसमें तुम ये क्या बता रहे हो बढ़िया प्रचार करते हैं? भाई वचन आप में से कितने लोग मानते हैं कि वचन सच्चा है? कितने लोग मानते हैं कि वचन अच्छा है? कितने लोग मानते हैं कि वचन उज्याला है? अब उसमें तुम बढ़िया क्या लगा रहे हैं? मतलब वो प्रचार बढ़िया करता है, वो प्रचार बढ़िया नहीं करता। जाइए देखिए आप वो क्या रहा है। भक्ति की आत्मा, भक्ति की आत्मा, कई भक्ति की आत्मा में आते हैं और याजक कहते हैं आज आपने बहुत बढ़िया प्रचार किया पास्टर साहब, आज आपने बहुत बढ़िया प्रचार किया। देखा, भक्ति की आत्मा क्या? तो पास्टर साहब कहे भैया आज बढ़िया प्रचार किया तो कल का प्रचार बेकार था क्या? प्रचार तो प्रचार ही होता है, तुम उसको ग्रहण कर लो तो तुम्हारे लिए बढ़िया है। जो बढ़िया वो है, वो बात ये कि तुम उसे ग्रहण करो। तुमने प्रचार को ही बढ़िया घटिया कर दिया। तुमने क्या करा? ऐसे प्रचार होता क्या? चौथी आयत देखिए क्या कह रहे। क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए खुदा का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं है। अरे तो क्या याजक तलवार लेके चलता है? आजकल तो कहते भैया याजक साहब बहुत अच्छे, ये दो धारी तलवार है और अगर तू बुरा करता है तो तेरे लिए तलवार है। इसलिए लोग इसको ग्रहण नहीं करते। इसलिए बहुत तेरे लोग कहते हैं भैया उनसे प्रार्थना ना कराना, भैया हम भैया सबसे प्रार्थना करा, उनसे तो प्रार्थना ही ना कराए। उनसे तुम पता नहीं कैसे प्रार्थना करा लेते हो। भैया तुम्हारी दाग देनी पड़ेगी कि तुम प्रार्थना करा लेते हो, हम तो कभी ना कराएं। क्यों? क्योंकि जो बुरा करता है वो डरेगा। राजा आहब एलिया से डरता था, फिरौन मूसा को देख के डरता था कि आज ये कौन सी विपत्ति के बारे में बता देगा। आप समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, चौथी आयत, क्योंकि वह तेरी भलाई के लिए खुदा का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और खुदा का सेवक है कि उसके क्रोध के अनुसार बुरे काम करने वाले को दंड दे। तो याजक दंड भी देता है, वचन के द्वारा बता देता है, और वचन के द्वारा जब बताता है आप नहीं मानते तो वही वचन आप पर दंड की आज्ञा ले आता है। तब आप कहते हैं अरे छोड़ो हटाओ, अच्छा खासा समोसा चटनी खा रहे थे, हाँ, और अदरक की चाय पी रहे थे, ये आगे प्रार्थना करने, तब से अदरक की चाय और समोसा चटनी मिलना बंद हो गया। भैया हमने देखा, क्या देखा कि जब से प्रार्थना तब से नहीं करा रहे थे तब तक तो ठीक था, लेकिन जिस दिन से इनसे प्रार्थना कराने लगे और ये मीटिंग घर में लेने लगे आके, उस दिन से हम देख रहे हैं 2-3 महीने से कि बहुत ज्यादा विपत्ति आ रही है।
काय आ रही? क्यों आ रही विपत्ति? ताकि तुम अपने बुरे कामों से फिरो। ये तो इसके लिए तो और आनंदित हो कि यानी कि जब भैया एक बार बताओ, जब बीमारी शरीर के अंदर रहती है तो शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, आदमी चलता फिरता रहता है। लेकिन बीमारी को उस कुरेद के जब निकाला जाता है तो इंसान को बहुत तकलीफ होती है। होती कि नहीं होती? लेकिन एक दिन वो बीमारी निकल जाती है और तब इंसान एकदम सही रहता है। तो जब बीमारी को कुरेदा जाएगा तो तकलीफ होगी। तो जब आप ऐसे नॉर्मली चल रहे हैं आपको कुछ नहीं, लेकिन जब वचन के द्वारा आपको बताया जाएगा तो आपके अंदर का शैतान निकाला जाएगा, और शैतान निकाला जाएगा तो आपको तकलीफ होगी। आपको तकलीफ होगी तो आपको ये तकलीफ हो रही है, क्या देगा? मेरे तकलीफ हो रही है। अरे तकलीफ हो रही है तो 2 दिन के बाद जब तुम्हारा ये घाव ठीक हो जाएगा तो तकलीफ से तुम मुक्त भी तो हो जाओगे। आप बताइए, बिना डॉक्टर इंजेक्शन, बिना दवाई, बिना एक्सरे कराए, बिना किसी चीज की आपकी तकलीफ दूर कर देता है? आप डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर से कहो भैया मैं तो देखो हट्टा कट्टा आया हूं तुम्हारे पास, लेकिन मुझे इंजेक्शन ना लगाना, दवाई ना देना, मेरा कोई एक्सरे वक्सरे ना कराओ, मुझे बिना छुए ठीक करो। कहेगा भैया जाओ दूसरे डॉक्टर को दिखाओ। आप बताइए याजक भी तो एक वैद्य है, वो आपकी आत्माओं के रोगों को ठीक करता है, खुदा की आत्मा। और जब ठीक होते हैं आप तो आपको जब तकलीफ होती है तो आप कहते हैं तकलीफ। अरे तकलीफ इसलिए हो रही है कि ये सच में वचन है। अगर आप सच में पिता के वचन को सुनकर ग्रहण कर लेंगे, आप उस तकलीफ, उस बीमारी, उस विपत्ति से दूर हो जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं देख रहे हैं आप, वो कहते हैं क्या कहते हैं, पहले भैया गुजिया, रसगुल्ला और शायद सारी मिठाइयां खा लेते। जब से डॉक्टर के पास गए तब से उसने सब कुछ बंद करा दिया। क्या? देखा आपने? अगर तू बुराई करता है तो डर, लेकिन अगर तू अच्छा करता है तो तेरी सराहना होगी। याजक तेरे लिए पिता की ओर से एक भलाई करने के लिए एक सेवक है, जो खुदा का सेवक। लोगों ने नहीं स्वीकार किया। उन लोगों ने क्या कहा वचन सुनने के बाद? उनको कहने दो, वो कहते रहते हैं हम तो अपने बुरे मन की युक्तियों पर ही चलेंगे। देखा आपने? देखा? चलते रहो, चलते रहो, जहां चलना वहां चलो। पानी पे चलना पानी पे चलो, जहाज पे चलना जहाज पे चलो, हवा पे चलना हवा पे चलो, पृथ्वी पे ना चलो, जहां चलना वहां चलो। लेकिन क्या ऐसा करके सच में हमारा भला हो सकता है? हमारा भला कब होगा? जब हम अपने जीवन में उन व्यक्तियों को जिनकी कल्पना हम करते हैं उनसे फिरें। भवन में आके जब हम बैठते हैं तो पिता हमें मीटिंग के द्वारा एक आज्ञा देता है, भवन में एक सामर्थ देता है, जिसके कारण हम अपने पिता के वचन में बढ़ते हैं। तो ये सारी बातें हमारे जीवन में तब हो पाएंगी जब हम बहुत आयत से पिता के वचन में स्थिर होंगे और याजक को पिता की ओर से भेजा गया एक अभिषिक्त स्वीकार करके ग्रहण करेंगे। मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि मुझे आप याजक समझो, मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि मैं आपका याजक हूं। मैंने आपसे हमेशा कहा अपने जीवन में पिता के वचन को आदर दो, और वो वचन आपको बताएगा कि आपके जीवन के लिए पिता ने अपने वचन की ओर से किसको याजक ठहराया। इस तरह से पिता हमें सिखाता है, और जब आप सीखते हैं तो आप अपने छोटे छोटे कामों को लेके भवन में आके धन्यवाद देते हैं।
धन्यवाद ऐसे नहीं निकलता है, धन्यवाद निकलता है पिता के कामों को देख के। और धन्य हो तुम जो देखते हो, क्योंकि जो कुछ तुम देखते हो उसे बहुत तेरों ने देखना चाहा परंतु वो देख ना सके। क्यों? क्योंकि उनके काम बुरे थे। मैं बोलता हूं हर चीज का एक, तो आइए हम निकालेंगे मत्ती 6। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म की कामना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। उसे दो अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जितनी आत्मा का दान उसे दो, तन मन धन उसे दो। अपने यीशु की सेवा करोगे, अपनी आशीष वो तुम्हें देगा, और पाप की सेवा करोगे, यही बात करेगा। लहू में ढोलो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है। जिसकी आत्मा का दान उसे दो, तन मन और धन उसे दो। हम सब निकालेंगे पहला इतिहास 29वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। हम सब एक साथ पढ़ेंगे। हे मेरे खुदा, मैं जानता हूँ कि तू मन को जांचता है और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने तो यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, और अब मैंने आनंद से देखा है कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट देते हैं। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 प्यारे प्रभु यीशु, हम आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए, और इस पवित्र छोटे झुंड के लिए, और इस प्रार्थना सभा के लिए खुदावन यीशु जो आपने हमें दिया। धन्यवाद देते खुदावन यीशु कि आप हमें घरों से निकालकर अच्छे अच्छे यहाँ तक लाए, कि हम इस पवित्र वचन को, इस मन्ना को खा सके और अपने आत्मा को तृप्त कर सके। धन्यवाद देते खुदावन यीशु इस पवित्र वचन के लिए, और आज आपके दास के लिए खुदावन यीशु। खुदावन यीशु आपने अपनी आत्मा में होकर दास के द्वारा हमें बताया कि हमारा याजक कौन है। सच बात है खुदावन यीशु, हम नहीं जानते थे, और हम अपने बुरे और अपनी कल्पनाओं में भटके हुए थे, और तूने हमें अपने दाहिने हाथ से पकड़कर इस भवन में लाकर खड़ा किया कि अपने याजक को जान, और उसके जो मैं वचन अपने याजक को देता हूँ उसको सुन और उस पर चल। खुदावन यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें उन बुराइयों से बचाकर, उन परेशानियों से बचाकर, निकालकर, उन बुरे और संसारिक जीवन से निकालकर इस भवन में लाकर खड़ा किया खुदावन यीशु, कि इस भवन में आकर आपके आत्मिक मन्ना को खाने वाले हो सके। खुदावन यीशु, आप हमें हर दिन प्रतिदिन एक नया मन्ना हमें देते खुदावन यीशु। खुदावन यीशु, हम इनके प्रार्थनाएं मांगते इस छोटे झुंड के लिए खुदावन यीशु,
जो हर वक्त हर समय आपके पास आपके दाहिने हाथ में रहते हैं खुदावन यीशु। विनती और प्रार्थना मांगते खुदावन यीशु इस छोटे झुंड की रक्षा सुरक्षा करना खुदावन यीशु, इस छोटे झुंड के परिवारों की रक्षा सुरक्षा करना खुदावन यीशु। खुदावन यीशु इस छोटे झुंड में जितने भी लोग हैं जो आपके पवित्र वचन को सुनते हैं खुदावन यीशु, उन्हें 100 गुना फल लाने वाला बनाने की तैयारी करना खुदावन यीशु, कि वे जानने पाए कि आपका पवित्र वचन कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। खुदावन यीशु आपने जो दास दिया है हमें खुदावन यीशु, जो याजक दिया खुदावन यीशु, उनके हाथ में जो तलवार दी खुदावन यीशु, वो हमें उस तलवार के द्वारा हमारे बुरे काम है उससे हम भय से मुक्ति दिलाने के लिए उस याजक को तलवार दी है, कि उसके द्वारा हम अपने इस वचन के द्वारा उन बुरे कामों को छोड़ सके, उन बुरे कामों से फिर सके खुदावन यीशु, और आपके और नजदीक आने वाले हो सके खुदावन यीशु। मैं प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देखने वाले उन सभी भाई बहनों को खुदावन यीशु जो भी देख रहे खुदावन यीशु, उन पर अपनी आशीष बरसा खुदावन यीशु, उन्हें दाहिने हाथ से खुदावन यीशु जो भी बीमारी, जो भी परेशानी, जो भी दुख तकलीफ है खुदावन यीशु, उन पर अपना दाहिना हाथ रख दे और उन्हें चंगा कर दे खुदावन यीशु। खुदावन यीशु विनती और प्रार्थनाएं मांगते हैं कि खुदावन यीशु माला के पेट में बहुत दर्द है, बहुत तबीयत खराब है खुदावन यीशु, मेरा विश्वास है खुदावन यीशु कि इस भवन में आके मैं आपके सामने आऊं खुदावन यीशु और प्रार्थना की खुदावन यीशु, और मेरा विश्वास है कि वो ठीक हो गए खुदावन यीशु। इसी प्रकार खुदावन यीशु सूरज के पापा के लिए प्रार्थना करते खुदावन यीशु कि वो भी इस समय अस्पताल में खुदावन यीशु, मैं विनती प्रार्थना मांगते खुदावन यीशु कि मेरा विश्वास है वो भी चंगे हो गए खुदावन यीशु। विनती प्रार्थना मांगते खुदावन यीशु दास के लिए खुदावन यीशु कि आपने उनके पैरों को अच्छा कर दिया खुदावन यीशु, कि वे जहाँ भी जाते दूर दूर तक आपके वचन को लेकर जाते खुदावन यीशु, आप उनके संग संग साथ साथ रहिएगा खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते हैं रोमिका भाभी के लिए खुदावन यीशु, हम सब छोटे झुंड जो प्रार्थना करते खुदावन यीशु, हम सब का विश्वास है खुदावन यीशु कि आपने उनको चंगा कर दिया और वो बहुत जल्दी खड़े हो जाएंगे खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु जितने भी झुंड में लोग अपनी प्रार्थनाओं को लेकर आए खुदावन यीशु, उन सब पर अपनी आशीष दे खुदावन यीशु, और उन सब की प्रार्थनाओं को खुदावन यीशु पूरा कर खुदावन यीशु। विनती प्रार्थनाएं मांगते खुदावन यीशु इस छोटे झुंड के लिए और दास के लिए और दास के पूरे परिवार के लिए खुदावन यीशु, इसी प्रकार से खुदावन यीशु दास हमें अपने वचन में सीधे मार्ग पर चलाते रहे खुदावन यीशु। यहाँ से जब हम जाएं तो अपने घरों को अच्छे होकर जाए खुदावन यीशु, और घरों पे हम जो भी जितने परिवारों को छोड़ के आए खुदावन यीशु, उन सब पर आपकी आशीष होने पाए खुदावन यीशु। ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुनो ग्रहण करे, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और परीक्षा अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और सराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद 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 सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भाई सचिन आपके यहाँ 5 बजे होगी। कल की प्रार्थना भाई सचिन के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।